सो गाइस इस वीडियो के अंदर हम एसईओ करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो याद रखिएगा कि एसईओ बिना वेबसाइट के नहीं हो सकती। आपको एक वेबसाइट चाहिए जिसके ऊपर आप एसईओ कर सको। ज़ाहिर बात है आपको ऑन पेज एसईओ करनी है, ऑफ पेज करनी है, टेक्निकल एसईओ करनी है। तो उसके लिए आपको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए। जो प्लेटफॉर्म होगा वो आपकी एक वेबसाइट होगी। तो वेबसाइट जो हो सकती है वो मे बी वर्डप्रेस की वेबसाइट हो सकती है, वो शॉपिफाई हो सकती है, या फिर कोई कस्टम बिल्ड वेबसाइट हो सकती है जो HTML CSS के ऊपर बनी हुई हो। तो आपका काम वेबसाइट बनाना नहीं रहेगा। आपको बनी बनाई वेबसाइट मिलेगी, या फिर स्क्रैच से वेबसाइट बनानी होगी अभी। तो वो एसईओ के इनपुट ले लेते हैं जो डेवलपर्स होते हैं, क्योंकि एसईओ लॉन्ग टर्म एक प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं। तो एसईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वेब डेवलपर्स को बताए कि उसको वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब जैसे एक वेबसाइट के अंदर में भी हम एक वेबसाइट सिर्फ हमें वर्डप्रेस के ऊपर ही चाहिए। तो ये चीज़ ऐसी उसको बतानी पड़ती है कि हमें किस प्लेटफॉर्म के ऊपर वेबसाइट बनानी है, प्लस हमारा जो सर्वर रहेगा वो कौन सा सर्वर रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें आप ही को बतानी पड़ेंगी। तो इस कोर्स के लिए मैंने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है गैराज मास्टरी। ये वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है, और इस वेबसाइट के ऊपर अभी कुछ भी मैंने कंटेंट नहीं ऐड किया। ये वेबसाइट अभी बिल्कुल स्क्रैच में पड़ी हुई है। इसके ऊपर कोई भी एसईओ काम नहीं हुआ। इनफैक्ट इसके ऊपर कोई भी कंटेंट के हवाले से कुछ भी काम नहीं हुआ। डिज़ाइन वैसे का वैसा ही है, थीम मैंने इंस्टॉल किया था तो थीम भी वैसा ही वैसा पड़ा हुआ है। सिवाय सिर्फ मैंने इसका जो लोगो है इसको चेंज कर दिया है। लोगो की जगह इसका नाम लिखा हुआ है गैराज मास्टरी। तो ये एक वेबसाइट है जो बिल्कुल इस वक्त स्क्रैच के अंदर पड़ी हुई है। अब स्क्रैच का मकसद ये है कि आप लोगों को मैं पूरे प्रोसेस से वॉक थ्रू करवा दूँ कि अगर मैं एक वेबसाइट बनाऊँगा तो मैं उसको कैसे रैंक करवाऊँगा। तो मकसद ये है कि स्क्रैच से बनाने का आपके साथ और आपके सामने एक वेबसाइट की एसईओ करके दिखा दूँ, ताकि आपको पूरे प्रोसेस का आइडिया हो जाए, और प्रोसेस के अंदर जो जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं आपको उसका भी आइडिया हो जाए। अब अगर आपके पास ऐसी वेबसाइट नहीं है, या फिर अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाना नहीं जानते, तो आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे blogger.com ओपन कर सकते हो, और उसके ऊपर अपनी एक वेबसाइट बना सकते हो। और यहाँ पे जैसे देखो, एक मैंने एक एग्जांपल वेबसाइट भी बनाई हुई है। तो बनाने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप सिंपली क्या करोगे कि मे बी हम यहाँ से न्यू ब्लॉग यहाँ पे क्लिक करोगे। ब्लॉग का टाइटल दोगे, जैसे मैं इसका टाइटल दे रहा हूँ यमी मार्केटिंग फॉर एग्जांपल। एक जैसी एक रैंडम मैंने एक नाम चूज़ कर लिया, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ। देखते हैं यमी मार्केटिंग नाम अवेलेबल है या नहीं। वन, ओके, ये अवेलेबल है। इसको मैं सेव कर रहा हूँ। राइट, तो ये देखो इस छोटे से प्रोसेस के अंदर मेरी जो वेबसाइट है वो बन चुकी है। अब अगर इसको मैं प्रीव्यू करना चाहूँ तो मैं प्रीव्यू भी कर सकता हूँ। ये देखो, ये वेबसाइट अभी अभी मैंने बनाई थी, वो वेबसाइट मेरे सामने शो हो गई है। मार्केट माइंड्स अकेडमी के नाम से इसकी प्रोफाइल बनी हुई है, और जमी मार्केटिंग 1.blogspot.com ये मुझे एक वेबसाइट उसने मुझे बना के दे दी है। तो अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप ब्लॉग पोस्ट या ब्लॉगर की वेबसाइट बना सकते हो, और इसके वो जो ऑन पेज का जो प्रैक्टिस है वो आप कर सकते हो। बेहतर तो ये था कि आपके पास अपनी वेबसाइट होती, लेकिन अगर अपनी वेबसाइट नहीं है तो आप blogger.com की वो वेबसाइट बना लो, और इसका जो यूआरएल होगा वो blogspot.com के साथ बनेगा। वर्डप्रेस रिकमेंडेड है, यानी कि अगर आपने स्क्रैच से कोई वेबसाइट बनानी है तो हर केस के अंदर वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है वो एसईओज़ के फेवर में ही होती है। और जितनी चीज़ें हम एसईओज़ को रिक्वायर्ड होती हैं, चाहे वो परफॉर्मेंस के लिहाज से बात की जाए, या फिर वो ऑन पेज के लिहाज से बात की जाए, स्पीड के लिहाज से बात की जाए, तो एसईओ तमाम फैक्टर्स को पूरा कर देती है। जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है ये बहुत अच्छे से एसईओ के अंदर काम आती है। तो आपने क्या करना है कि आपने जब भी कभी आपको प्रेफरेंस मिले कि आप रिएक्ट को चूज़ कर सकते हो, आप नेक्स्ट जेएस को चूज़ कर सकते हो, या फिर आप किसी और प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो, तब आपने नंबर वन प्रायोरिटी देनी है वर्डप्रेस को। नंबर सेकंड प्रायोरिटी देनी है शॉपिफाई को, अगर ई कॉमर्स साइट हुई। अदरवाइज़ आप विक्स की तरफ भी जा सकते हो,
लेकिन प्रेफर्ड क्या है, आप वर्डप्रेस को ही चूज़ करोगे।